आज हम आपको अफ़गानी सलवार की मोहरी का बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बताएंगे। आजकल इस टाइप की जो सलवार है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो अगर आप इस तरीके का डिज़ाइन उसमें क्रिएट करेंगे तो और भी ज़्यादा आपकी यूनिक सलवार लगेगी। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने ये 4 इंच चौड़ी हमारी ये फोम है ये ली है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डबल कपड़ा लिया है। इससे हमें सिर्फ सिलाई मार्जिन ही एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए, इसके ऊपर हम इसे इस तरीके से रखेंगे। जो हमने सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था उतना कपड़ा ही हम आगे की तरफ निकाल देंगे इसमें, और इस पार्ची के ऊपर हम पूरे के ऊपर सिलाई लगा देंगे ताकि जो हमारी सिलाई जब हम दूसरी लगाएं तो जो हमारी फोम है वो फिसल जाती है, जिससे कि हमें ये परेशानी ना आए। तो एक सिलाई हम इसके ऊपर इस तरीके से लगा लेंगे। अब इसके बाद हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और आगे की साइड हम जिगजैग लैस को रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। सिर्फ कॉर्नर ही हम बाहर की साइड रखेंगे तो ये सिलाई हमारी आसानी से लग जाएगी। आप जिगजैग लैस की जगह पाइपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक लेयर हमारी लग गई है। अब इसके बाद जो नीचे की साइड है फोम की, उसके पास भी हम जिगजैग लैस को लगाएंगे। तो इस तरीके से हम रखेंगे। जो जिगजैग लैस के जो कॉर्नर हैं उनको हम ऊपर की साइड रखेंगे और इस तरीके से एक सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर एक लेयर और लगाएंगे। तो इसकी जो कॉर्नर वाली साइड है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे। दोनों कॉर्नर को हम इस तरीके से सेट करेंगे। कम से कम हमने आधा इंच का गैप रखा है इसमें, और पूरे के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा नीचे का जो मोहरी है वो कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से हमारी ये सेट बैठेगी। अब हम इसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सेंटर में कट लगा लेंगे ताकि हम जो प्लेट्स डालें वो आसानी से हमारी प्लेट डल जाएं। तो ये कट लगा लिया है। अब इसको हम सीधी साइड ही रखेंगे और अब सलवार लेंगे तो सलवार को हम सीधी साइड ही इसके ऊपर रखेंगे। तो जितने आपको मोहरी तैयार करनी होती है उससे हम डबल कपड़ा यहाँ पर लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा इसमें प्लेट्स चाहिए तो 1-2 इंच जो आप और एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन हमें डबल कपड़ा तो लेना ही पड़ेगा अगर हम अफ़गानी सलवार बना रहे हैं। तो इस तरीके से सीधी साइड रखेंगे सलवार के। जो ये कट हैं, जो मोहरी का कट है और जो सलवार में हमने कट लगाया सेंटर का, वो दोनों मिलने चाहिए। तो ये इतना जो हमारा फैब्रिक है इसकी प्लेट्स इस तरफ पड़ेंगी। तो पहले वाले का जो फेस होगा जो प्लेट का वो हम पीछे की तरफ रखेंगे और एक का हम इस तरफ। बॉक्स प्लेट हमने इसमें सेट करनी है। तो पूरी मोहरी पर हम इसी तरीके से प्लेट डाल देंगे। जो प्लेट का साइज़ है कम से कम आधा इंच हमने इसमें प्लेट का साइज़ रखा है। और अब इसके ऊपर हम इसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा देंगे। अगर आपको और भी सलवार की मोहरी के डिज़ाइन चाहिए तो इनकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है। आप उसे देखकर भी आसानी से सुंदर सुंदर मोहरी की डिज़ाइन बना सकते हैं। अब इसके बाद हम ये इस टाइप के हमने मोती लिए हैं। अब हम इन प्लेट्स के अंदर लगाएंगे। तो इस तरीके से हम प्लेट को पकड़ेंगे और कम से कम मोहरी से 1 से सवा इंच हम ऊपर की तरफ रखेंगे और एक बार हम इसे इस तरीके से सील लेंगे। अब इसके बाद मोती डालेंगे धागे में और इसको लगा देंगे। इन मोतियों को लगाने का भी एक तरीका होता है जिससे कि आपकी प्लेट एकदम अलग और यूनिक सी लगेंगी। तो वो भी हम आपको एक बार लगाकर बताएंगे। जो बाहर की साइड हमारी बॉक्स प्लेट बनी है ऐसे ही हमारी अंदर की तरफ भी बनती हैं। तो जो बॉक्स प्लेट हैं इन दोनों को हम इस तरीके से जोड़कर इनके ऊपर सिलाई लगाएंगे और गांठ लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारी प्लेट है वो एकदम अलग से ही दिखाई देगी। तो देखिए, इस तरीके से अगर हम इसको सिर्फ ऊपर की तरफ से इस तरीके से लगाएंगे और नीचे की तरफ हम इसे नॉर्मल गांठ लगाकर छोड़ देंगे, जो प्लेट हैं उनको नहीं सिलेंगे, तो ये हमारी प्लेट किस तरीके से दिखेंगी। तो देखिए, इस प्लेट के बजाय जो ये इस वाली प्लेट है ये हमारी बिल्कुल अलग से नहीं दिखाई दे रही। थोड़ा कपड़ा हमारा इधर उधर हो रहा है। अगर हम इस तरीके से लगाएंगे तो हमारी जो प्लेट है वो अच्छे तरीके से सेट होंगी। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनसे हमारे जो कपड़े होते हैं और भी ज़्यादा यूनिक बनते हैं। तो सभी में हमने इस तरीके से मोती लगा लिए हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी ये प्लेट बनकर तैयार हुई है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी ये डिज़ाइन बना सकें।